किस कांटे का टक्कर किससे लग रहा है आपका? कांटे का टक्कर तो और बिहारी चौधरी से लगेगा। और किसका? और बिहारी चौधरी और सामने कौन? हिना साहब। हिना मैडम। कुशवाहा जी हिले नहीं है? हाँ? तो जदयू कुछ सोच के ही ना दी होगी कुशवाहा जी को। ये है जदयू सोच के, लेकिन लड़ाई में नहीं। वही तो कह रहे पूरा नील। आज एकदम नीले हैं समाज में। बीजेपी के सरकार में कोई नहीं, कहीं नहीं हुआ है। मोड़ के बाद देखिए क्या हाल हुआ विकास हुआ है, साबुद्दीन के राज में हुआ है। ठीक है ना, फिर भी सलामत भक्त ऐसा लोग है ना, अरे कुछ नहीं किया है ना तो दे दें, यही चीज। नमस्कार, मैं अमलेश और चुनावी माहौल को लेते हुए सिवान स्टेशन पे पहुंच चुका हूं। मैं चुनावी माहौल है, यहाँ भी निर्दलीय प्रत्याशी जो कि हिना साहब है, साहब की बीबी, और दावेदार एक कहा जाए कि दमेदार कैंडिडेट कहा जाता है उनको। फिर से यहाँ से बिहारी चौधरी जी जो आरजेडी से हैं वो हैं। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, सिवान की जनता से, सिवान की पब्लिक से। आइए हम उन लोगों से बात करते हैं यहाँ तमाम चल रहे हैं यहाँ का। देखिए एक्चुअली मेरा तो महाराजगंज लोकसभा पड़ता है और अभी हम सिवान के जंक्शन पे है, सिवान लोकसभा में। देखिए विकास पे वोट दीजिए लोग, जाति और पार्टी से हट के, धर्मवाद से हट के, परिवारवाद से हट के वोट दीजिए लोग। सुनिए ना, बड़का जो वादवा आप कह रहे हैं ना विकास के लेके, कोनो नेता नहीं होगा जो आएगा चुनाव के लिए आई नहीं कहेगा ये रोजगार दे देंगे, रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, हई कर देंगे, फला जो सिवान में गलतियां होगी सब सुधारने के लिए वादा कर देगा। और चुनाव बीता सब तो वही ना बहकावे में बहक जाता है, लोग देखता है कि हम यादव हैं तो यादव को वोट दे दे। किसको देंगे बताइए? कहाँ? हमारा तो महाराजगंज पड़ता है भाई। महाराजगंज में बीजेपी और कांग्रेस अभी क्लियर नहीं हुआ है, कहाँ जाएगा वोट? निर्दलीय कोई प्रत्याशी अभी नहीं आया है, कहाँ जाएगा वोट? अरे भाई तो हम कहे लिए बताएं, हम कहे लिए बताएं, मतदान जिसको हमारा मत करेगा उसको देंगे। अब बेहतर तो अगर एक पार्टी आती है वहाँ से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही हम थोड़ी दे देंगे। मेरा लाइफ का पहला चुनाव है, लाइफ का पहला वोट देने जा रहा है, खुलेआम बोल रहे हैं। अभी तक हम वोट नहीं दिए हैं, 21 हो जाएगा मेरा। महाराजगंज से बहुत बढ़िया से हम वाकिफ है। अब बता सकते हैं महाराजगंज में कितना डेवलपमेंट पिछली जो सरकार पिछले 10 सालों से है, जो कि बीजेपी के हवैया पे उड़ के सरकार बनी है, कितना वोट दी है, कितना काम की है? काम देखिए, ये अगर इस टाइम पार्टी पे हो रहा है, ठीक है, अगर नहीं की है ना फिर भी सलामत भक्त ऐसा लोग है ना, अरे कुछ नहीं किया है ना तो दे दें, यही चीज है। विकास तो हो ही रहा है, जब चुनाव आता है तो झांसा देता है लो, जहाँ रोड टूटा फूटा रहता है लो मरम्मत करवाता है लो। देखिए एक माह स्टेशन का अभी डेवलप हुआ है, एक माह स्टेशन का महेंद्रनाथ हॉल्ट का हुआ है। बताइए कहाँ विकास? नहीं सुनिए, जितने से पहले सब बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, सब भूल जाते हैं। बीजेपी के सरकार में कोई नहीं, कहीं नहीं हुआ है। मोड़ के बाद देखिए क्या हाल हुआ विकास हुआ है, साबुद्दीन के राज में हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा हिना जी हमारी है यहाँ का, सिवान का, वो सब कुछ करती है। और जो जीतने के बाद हिना जी कई वर्षों से अभी सत्ता में नहीं है, उनका परिवार मुश्किल से 15 वर्षों से सत्ता में नहीं है। कोई बात नहीं है, जो भी बोलेंगे वो सच बोलेंगे, ठीक है। हिना जी को आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए और देखिए। आप तो हिना जी वाले अंधभक्त लगते हैं। हाँ जी, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, हिना जी का बहुत बड़ा। कारण क्या है? कारण बहुत उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ। बस अच्छा, काम पे वोट काम के बात पे कोई नहीं कहता। बात मानते हैं, उनके हस्बैंड ने बहुत कुछ किया है सिवान के लिए, लेकिन काम की बात गिनवाइए भैया, काम गिनवाइए। आइए इधर, भाग रहे हैं। क्या कह रहे थे भैया सिवान में विकास के लिए? आप क्या कह रहे थे? कहाँ विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ? नगर पालिका के अंतर्गत बहुत सारे विकास हुए हैं कहने के लिए। अब न हो रहा है, अब न हो रहा है। किसका सहमत? आपका सिवान के रहने वाले हो जी? नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा राजेश रावत नाम पड़ेगा। राजेश रावत जी। समर्थन आपका किसके तरफ? मेरा तो राजद की तरफ समर्थन है। और बिहारी चौधरी जी की तरफ जी। कारण क्या है? अच्छा, सिवान के तो विधायक रह चुके हैं, कई विधायक हैं, स्पीकर महोदय, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते। सिसवन ढाला इतना बड़ा मामला है, 2-2 घंटे जाम में फंसते लोग, अभी तक नहीं सुधरा। किधर से उनको लगता है कि और बिहारी चौधरी जी यहाँ के लिए उचित है? उचित है, बताइए। आएंगे तो उचित हो जाएगा। क्यों विधायक रहते हुए इतने सालों से तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, बहुत विधायक रहे, कितनी बार नहीं हुआ। स्पीकर महोदय रहे ना यहाँ के लिए, कितनी बार जब जीते थे, अभी नहीं, जब से स्पीकर महोदय आते हैं तब से नहीं, कितनी बार क्षेत्र में और कितना उन्होंने भ्रमण किया। बहुत जगह नाराजगी दिखी है उनके प्रति लोगों की। वो तो दिखी है, लेकिन बीजेपी का संसद भी रहे हैं, उनके रीजन में भी तो नहीं हुआ। नहीं तो निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव समाज सेवी इतने बड़ा काम करते हैं। हिना साहब हैं, हिना मैडम हैं, जीवन यादव जी हैं निर्दलीय प्रत्याशी। उन लोगों के बारे में सोचा जाएगा जब इलेक्शन आएगा। टक्कर किस कांटे का टक्कर किससे लग रहा है आपका? कांटे का टक्कर तो और बिहारी चौधरी से लगेगा। और बिहारी चौधरी और सामने कौन? हिना साहब। हिना मैडम। कुशवाहा जी हिले नहीं है? तो जदयू कुछ सोच के ही ना दी होगी कुशवाहा जी को। ये है जदयू सोच के, लेकिन लड़ाई में नहीं। वही तो कह रहे पूरा नील। आज एकदम नीले हैं समाज में। क्या कह रहे थे भैया? अभी कुछ कह रहे थे सिवान के डेवलपमेंट। स्टेशन है हमारा, ये स्टेशन मोड़। हालत क्या है, बार बार बन रहा है। यहाँ के रोड बहुत खराब है। अभी मेरा गाड़ी खुद गिरने से बचा था मैं। ऐसे कैसे होगा? कोई भी अगर उतरता है सिवान जंक्शन पे, बाहर निकलेगा देख के
तुरंत जज कर लेगा कंडीशन। कहीं ना कहीं जो अभी विधायक रह चुके हो या जो सांसद हैं, जनता नाराज है। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। बदलाव जरूर होगा सिवान में। अभी सिवान के रहने वाले हो, क्या लगता है किधर ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है चुनाव का? ये तो हम उतना स्टडी नहीं किए, नहीं बता सकते हैं आपको। आपका वोट किधर जा रहा है? ये भी नहीं अभी डिसाइड नहीं किए हैं, देखेंगे किसको देंगे, जो बेहतर होगा उसको देंगे। देखिए, आप कह रहे हैं जो बेहतर होगा। एक बात कहें आपसे जी, देखिए, सिवान में चाहे बीजेपी आए या आरजेडी आए या हिना मैडम आए, ठीक है, कोई भी आए, सिवान का जो पब्लिक है बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। कैसे कह सकते हैं आप? बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बाईपास बना है अभी, ठीक है, पिछले साल बना है बाईपास, ठीक है। बाईपास जब बन रहा था तो 2 साल तक वहाँ पे जो रोड है ये जो सिसवा ढाला से उधर बाईपास की तरफ जाता है, 2 साल तक पानी में डूबा हुआ था वो, 2 साल तक नाला खराब था वहाँ पे। जो वहाँ की लोकल पब्लिक है वो खामोश बैठी हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। देखिए, पॉलिटिशियन क्या है, वादा है कमाने के लिए, ठीक है, वो टेंडर निकालेंगे, कमाएंगे, 2 करोड़ टेंडर निकालेंगे, 50 लाख खर्च करेंगे, 1.5 करोड़ जेब में डालेंगे, निकल लेंगे, ठीक है। बोलना तो पब्लिक को पड़ेगा, पब्लिक खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ की पब्लिक खड़ी नहीं होती है। अब ये जो कह रहे रोड खराब है यहाँ पे, यहाँ की पब्लिक कहाँ है? पब्लिक जाए खड़े हो जाए, रोड दाम करे, भाई रोड बनाइए। यानी ऊपर ऊपर मक्खन लगा के मजा मार लिया जाता है। पब्लिक को मतलब नहीं है यहाँ पे। पब्लिक, ये भाई साहब कह रहे हैं विकास से वोट देंगे, यहाँ की पब्लिक नहीं देती विकास से वोट। इतना कॉन्फिडेंस से भाषण देता है लो ना, विकास का बात करता है लो, जब चुनाव 3-4 महीना रहता है, इतना कॉन्फिडेंस से भाषण देगा लो कि ये होगा ये होगा, हमको वोट देके देखिए। और जब चुनाव जीत जाते हैं लो तो द्वार पे उनको देखने नहीं जाता है लोग कि गरीब किस हालत में है। देखिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, बट जो पब्लिक है, पब्लिक क्यों नहीं बोलती है? आप कह रहे हैं 4 महीने बाद चले जाते हैं, ठीक है, वो तो पॉलिटिशियन है, उनका तो डीएनए वैसा है, ठीक है। आप तो पब्लिक है ना, रहना तो आपको यहाँ पे, आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? वही चीज है, मान लीजिए एक बार तो बन गए, इन्होंने झांसा दे दिए, दूसरी बार आ रहा है तो सवाल शायद आपने उस बात को समझे नहीं। इन्होंने बोला कि जो अच्छा कर रहा है उसके नाम पे वोट दो, जीता कार खराब हो रहा है वहाँ खड़ा हो जाओ, कार होने मत दो, रुक जाओ। के लिए आप प्रदर्शन करो ना। हाँ, वहाँ रुक जाओ, काम नहीं होगा, सरकार गिराने की क्षमता खराब है, वहाँ प्रदर्शन कीजिए। किस पे प्रदर्शन करेंगे, ठीक है? कहीं पे जातिवादी के मामला हो गया, आप वहाँ जरूर प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, भीड़ लेके वहाँ पे चक्का जाम करा देंगे। जब डेवलपमेंट की बात है वहाँ पे आप कहीं प्रदर्शन नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं 2 साल तक पानी में डूबे हुए थे, घर में नाली का पानी घुसा हुआ है, कोई मतलब नहीं किसी को। हम कहते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, उनको बोलते हैं जब बनेगा तो बन जाएगा। यार कैसे बन जाएगा? अपने से मतलब नहीं है, बनेगा तो बनेगा। यहाँ से आगे जाएंगे आप, जो तिराहा पड़ता है, क्या नाम है उस तिराहे का? भवनिया मोड़। उससे पहले जहाँ कूड़ादान है, अरे हाँ, चिमटोली मोड़, रोड पे जगह डस्टबिन बना रखा है। जिसका घर है आसपास, उन लोगों को क्या दिखाई नहीं देता कि मैं घर के पास डस्टबिन बना हुआ है। एक बार कल या परसों की बात, मैं उस रास्ते से गुजरा था, सुबह इतनी गंदी बदबू आ रही थी, नाक मतलब गजब हाल। उस चौराहे पे जो लोग रहते हैं उनका क्या, उनका दिमाग नहीं है? वो लोग बोलते क्यों नहीं? बनता रोकना, बिल्कुल बोलते ही नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है। भाई जब लोकल पब्लिक को मतलब नहीं है तो पॉलिटिशियन क्या मतलब? उनको यहाँ थोड़ी ना रहना है, वो आएंगे वोट लेके चले जाएंगे दिल्ली, मतलब आप चले जाएंगे। कहीं ना कहीं सिवान की जनता ही बेवकूफ है जो कि अपने नेता चुने और गलती कर दे रही है। वो नेता चुनती है बस उसके बाद कुछ नहीं करती है, और नेता को छोड़ देते हैं, नेता काम करेगा। भाई नेता का काम नहीं है काम करना, हमारा काम है काम करवाना। जी। नेता को तो तनख्वाह मिल रही है, उसको बजट मिल रहा है, वो अपना ऐश कर रहा है। अच्छा, इस मुद्दे से बात करते करके आप शिक्षित लग रहे हैं। इस बार का वादा 400 पार, क्या लगता है? आप नंबर पे बात कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी बोलते हैं 4000 पार, जबकि नीतीश कुमार जी बोले 4000 पार। नीतीश कुमार का तो देखिए, बात ही हटा हम उसमें नहीं दीजिए। जाएंगे। नीतीश कुमार का तो बात ही हटा दीजिए, उनका उन पे पॉलिटिक्स किसी को विश्वास नहीं है। वो एक अलग चीज है। एक समय था जब साहब जेल से निकले तो उन्होंने बोला था परिस्थितियों के नेता, क्या लगता है अब हैं वो? हमको तो ऐसा लग रहा है। कभी इधर कभी उधर। परिस्थिति बदलता है, बिल्कुल। राजनीति जहाँ राज करने का होता है नीति बदल जाता है इन लोगों का, यही तो राजनेता है। जहाँ राज करने का बात है वहाँ नीति बदल जाता है, बात बदल जाता है। क्या लगता है 400 पार है? 400 पार होगी इस बार? देखिए 400 पार होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पब्लिक है ना वो वही है, तो 400 पार करा देगी। उसके बाद भैया जी मोदी जी चाहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से ले लें, 2026 में संविधान में बदल दे, तो ऐसा थोड़ी होगा। संविधान को तो उन्होंने बोला है चेंज हम लोग का करने के लिए। देश का लोकतंत्र चल रहा है, संविधान बदलने के बाद रात को 12 बजे नोटबंदी क्यों किया है बताओ? बताओ क्यों किया तूने रात को? कहीं ना कहीं सबको लगता है कि इस बार 400 पार हो रहा है तो कुछ ना कुछ गेम होगा। गेम होगा, ये सबको पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं इस पे स्टैंड लेना कोई नहीं चाहता। अब यहाँ जितने लोग कह रहे हैं ना डेवलपमेंट वोट देंगे, वोटिंग के दिन सारे जाति पे ही वोट देंगे, जाति पे ही वोट देंगे। वो जितना भी भाषण देते ना डेवलपमेंट का, वो वोट जाति पे ही देंगे। इंसान का और सच्चाई है, बिहार में जब तक जातिवाद नहीं रहेगा, खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा बिहार का। जातिवाद जल्दी खत्म करना, कभी नहीं खत्म मैंने होगा। एक आपने की जातिवाद की नेता, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक लड़के का इंटरव्यू था, आपसे एक चर्चा करता हूँ। उसने बोला था कि हमारे बिहार की जनता नेता नहीं जीजा चुनती है।
और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये उचित बात बोली थी। सही बोला है, एकदम हकीकत बोला है। बिहार की जनता जातिवाद करती है और अपने कास्ट को देखती है। अपने कोने कास्ट के? अपने जो हम हिंदू कौन से हैं। कास्ट के हो? हिंदू हो? तो कास्ट हिंदू कौन है। से? वोट किसको जाएगा इस बार? हम तो इस टाइम में देखिए, वोट की बात नहीं, जबरदस्ती वोट नहीं लीजिएगा हमसे। हमारे ऊपर है कि हम उन्हें वोट देंगे। कह रहे हैं कहीं आपके जात का आ गया तो उसको वोट दीजिएगा? नहीं, जबरदस्ती वोट नहीं लिया जाता है। मेरी मतदान है, कहीं आप ही को वोट दें हम, कहीं मेरी मतदान है, अब जबरदस्ती वोट नहीं लीजिएगा आप। मेरी मतदान है, आपको वोट कहीं हम दें, जिसको दिल क्या कहते हैं भैया? बिहार के नेता बोलते हैं सामाजिक न्याय होगा तभी हम लोग का आर्थिक न्याय भी होगा, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय कब तक चलेगा ये हमको नहीं समझ आता है। ये वही है जातिवाद वाला पॉलिटिक्स है। ये सामाजिक न्याय इसको एक ऊपर से दे दिए ताकि हम लोग को नीचा समझा जा रहा है, बट एट द एंड वो काम कर रहे हैं जातिवाद वाला। शिक्षित हैं, कहाँ तक अभी पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट। रोजगार के लेके आपका कितना बड़ा आरोप लगता है, या आपको क्या लगता है अभी रोजगार के लिए आपको कितना परिश्रम करना पड़ रहा है? परिश्रम तो है, स्ट्रगल है, कंपटीशन है। कंपटीशन तगड़ा है पहले से, रोजगार की वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं। हाँ? ये है। क्या लगता है इस पर अब की बार जो भी नेता आ रहा है? वैकेंसी तो आती है ना, एग्जाम तो होते हैं ना, उसके बाद से क्या होता है? पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया। भविष्य पे कितना बड़ा जो तैयारी कर रहा होगा, जो सोच के गया होगा कि मैंने ना 80+ का मार्क लाना ही लाइन है, अभी मैं सिलेक्टेड हूँ, उस पे क्या बीतता होगा? ये जो कितना बड़ा स्कैम है आप ये सोचिए, ठीक है। हर बार एग्जाम तैयारी करते हैं, हर बार एग्जाम होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, वो फी भरते हैं, एग्जामिनेशन फी देते हैं, करोड़ रुपए का बजट बनता है, सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है। फिर पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल, वो सारे फी भरो, फिर करोड़ रुपए, ऐसा पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। हमारे पास वापस क्या आ रहा है? वापस कुछ भी नहीं आ रहा। और ये स्कैम जल्दी स्कैम के बारे में लोग सोच नहीं लेंगे, लेकिन है तो हमें लगता है हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम है ये। बिल्कुल स्कैम है। अभी यार सरकार को चाहिए अगर एग्जाम कैंसिल हो रहा है तो सारे फी रिफंड करे। एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर नहीं हुआ, पैसे वापस करे विद्यार्थियों का। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला कितना बड़ा स्कैम है? बहुत बड़ा स्कैम है। ध्रुव राठी ने एक बहुत ही बढ़िया तरह से पूरे संक्षिप्त में कहा जाए तो समझा के वीडियो बनाई है। उसमें सब कुछ खुला दिख रहा है। हाँ। ठीक है, आपके पास हम आज ईडी भेज रहे हैं, कल आप हमको 20 करोड़ रुपए दे दीजिए, परसों आप फ्री। ये तो खुला है। हमें इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, हम यहाँ बने रहे और सिवान की जनता से हमने जाना, कहीं हीना तो कहीं कुशवाहा तो कहीं जीवन यादव तो कहीं लियाकत बिहारी चौधरी जी, हर जगह हर इंसान का हर माहौल, सबका अपना चहेता नेता। आपका कौन? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं किसी जिले में फिर।